एलन राव साहब, आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया। एलन राव साहब, पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो वो आम लोग ही होते हैं, पुलिस तो बाद में आती है, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये आम लोग, अगर वही इतना डरे हुए हैं, उस व्यक्ति से भी डर रहे हैं जो चाकू लेकर खड़ा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ताकतवर है, ये हम पर वापस बाद में हमला कर सकता है, उससे भी डर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी डर रहे हैं। ये वो आम लोग हैं जो रोजमर्रा का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उन्हें लगता है हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे पैदा की जाएगी इन लोगों के मन में? देखिए सुमेरा जी, नेचुरल बात है, कोई भी पब्लिक का आदमी जब कोई बात करता है, ऐसे काम में मदद करने की कोशिश करता है, सबसे पहले उसके दिमाग में आता है तो कल को मेरे साथ ये ना कर दे, क्योंकि आदमी ये तो पकड़ा गया और उसके और भी साथी कोई हो सकते हैं जो इसको अटैक कर सकते हैं। सबसे पहले आदमी को अपनी सिक्योरिटी की बात रहती है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो हमारा जो अभी विक्रम सिंह साहब कहते हैं, इकोसिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि हमारा कोर्ट में जाने का भी इनको डर होता है, कोर्ट में जाएंगे गवाही देंगे, ये भी एक डर होता है, पुलिस के साथ हैरेसमेंट होगी, कोर्ट में जाने से हैरेसमेंट होगी, तो ये वाली बातें भी जरूरी है। इसके अलावा एक आदमी की अपनी हिम्मत की बात भी होती है। ऐसे में कई बड़ा कोई हिम्मत वाला आदमी होता तो डेफिनेटली, जैसे आपने कहा, पत्थर मार के उसको रोक सकता था, पकड़ सकता था, एक दो आदमी हिम्मत जुटा के उसको पीछे से पकड़ सकते थे, लेकिन ऐसी भावना लेकिन एलन राव साहब, हम कब तक इस तरह की वारदातें, इस तरह के अपराध होने के बाद इन्हीं मुद्दों पर बार बार बात करते रहेंगे? क्योंकि परिस्थितियां बदलती नहीं है, हर बार यही मुद्दे होते हैं और फिर इसी तरह की चर्चा होती है और फिर एक नया अपराध हो जाता है। ये क्यों ऐसे अपराध होते रहते हैं और क्यों स्थितियां नहीं बदलती हैं? हमारे साथ लेकिन संजीव देसवाल जी मौजूद है। संजीव देसवाल जी, ये जो अपराध है इसके कई और पहलू हैं जिनके बारे में अब बात हो रही है, उसके बारे में भी मैं चाहती हूँ कि हम बात करें, क्योंकि बात ये भी हो रही है कि किस तरह से जानता था, क्या सिर्फ एक तरफा ये पूरा मामला था, क्या वो लड़की उसको जानती थी या नहीं, क्या अपना धर्म छिपाया था, क्योंकि रुद्राक्ष और कलावा भी दिखाई दे रहा है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई बड़ी साजिश हो सकती है? क्या शुरुआती तौर पर आपको लग रहा है, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, कि क्या कोई बड़ी साजिश किसी की उसकी तरफ भी क्या इशारा कर रहा है ये पूरा मामला? देखिए, ऐसा इन्वेस्टिगेशन हम देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं इस कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अब इसमें क्या कोई और एंगल हो सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन का कहते हैं रोल है और इसमें इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, लेकिन समझना हमें ये होगा कि ये क्या सोसाइटी के मुंह पर तमाचा नहीं है? क्या सोसाइटी ऑलरेडी माइंडसेट करके बैठी हुई है कि जब भी कोई ऐसा क्राइम होता है, क्योंकि क्विक रिएक्शन आना चाहिए आपका, जब आपका क्विक रिएक्शन नहीं आता और आप ये कहते हैं कि हमारा माइंडसेट ऐसा है कि पुलिस क्या करेगी, हमारी हरासमेंट होगी, हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, कातिल हमें कत्ल ना कर दे, लोग हमें क्या कहेंगे, ये सारे जो आपके माइंडसेट पहले ही बन चुके हैं। अगर सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा होगा तो ऐसे क्राइम होते रहेंगे, पुलिस अपना काम करेगी, जुडिशरी अपना काम करेगी, लेकिन जब ये क्राइम हुआ तो क्या सोसाइटी के मुंह पे तमाचा नहीं है? क्या आपने नहीं देखा कि साफ सीसीटीवी में दिख रहा है कि जब ये कत्ल हो रहा है लगातार वो कातिल 2 से 3 मिनट कत्ल पे नाइफ उस लेडी को मार रहा है और वो लेडी चिल्ला रही है, लोग बड़े आराम से वहां से आ जा रहे हैं, जबकि वहां पे आप देखें। क्या ये आमतौर पर होता है? क्योंकि यहाँ वो चाकू से वार कर रहा था, लेकिन क्या आमतौर पर ऐसा होता है कि महिला के साथ कोई अपराध हो रहा होता है लेकिन लोग बचाने की कोशिश नहीं करते? जब छेड़छाड़ हो रही होती है महिला के साथ तब बचाने की कोशिश नहीं करते, कोई फप्तियां कस रहा होता है तो उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, वो छोटी छोटी घटनाओं को भी नहीं रोकते, तो फिर बड़ी वारदात हो रही है उसको भी नहीं रोका उन्होंने। क्या इम्यून हो गया है? क्या सोसाइटी इम्यून है इस तरह की घटनाओं से? नहीं, देखिए, हमें इसमें समझना होगा, इस तरह की घटनाएं आपके पास आती हैं लोगों की कि इस तरह की घटना हो रही है और लोग नहीं रोकते? देखिए, हमें इसमें समझना होगा कि सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने की बहुत जरूरत है। जो हमारी सोसाइटी कहते हैं कॉलेज लाइफ में है, स्कूल लाइफ में, उसका माइंडसेट बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि हम क्विक रिएक्शन करेंगे, क्विक रिएक्शन तो करना ही होगा, क्योंकि आपके सामने एक कातिल है, आप 10 आदमी हैं। लेकिन सोसाइटी का माइंडसेट बदलने के लिए तो बहुत बड़े अमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या वो हो रहे हैं?